क्या होता है ट्विन फ्लेम, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं ट्विन फ्लेम। आज के वीडियो में हम बिल्कुल ब्रेक डाउन करेंगे, बताएंगे कि क्या होता है ट्विन फ्लेम, कैसे कनेक्ट होता है हमारी ये फिजिकल रियलिटी से, कैसे कनेक्ट होता है स्पिरिचुअलिटी से। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में वो आपका सोलमेट, आपका ट्विन मेट या ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए। मैं आपको बिल्कुल इसमें आपको नॉलेज दूंगा ताकि आप उनको ढंग से इजीली मैनिफेस्ट कर पाओ। तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, वेलकम वेरी मच, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक। इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि ये दोनों एक ही चीज है। चलो चालू करते हैं बात करना ट्विन फ्लेम के बारे में। ट्विन फ्लेम जैसे कि नाम बताता है, ट्विन मतलब दो, फ्लेम मतलब आग। अब क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर एक सोल है, दूसरा सोल है। ये दोनों सोल अर्थ पे आने से पहले कुछ चीजें डिसाइड करते हैं। ये चीजें डिसाइड होती हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि मैं तुझे ये चीजें सिखाऊंगा, 1 2 3, और तू मुझे 1 2 3 4 ये चीजें सिखाएगा। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। अर्थ पे आने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि ये चीज एक दूसरे को हम सिखाएंगे। अब क्या हो रहा है, हम जो लोग हैं, हम इस अर्थ पे आने से पहले भी नहीं, अभी इस वक्त भी हम एक मल्टी डिमेंशनल बीइंग है। इसका मतलब यह है कि हमारी लाइफ यहां पर तो चल ही रही है, बट हमारा जो सोल है एक दूसरी लाइफ दूसरी जगह भी चला रहा है। तो हम मल्टी डिमेंशनल हैं। और अभी इस वक्त पे जो जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उस रियलिटी को हम बोलते हैं थर्ड डिमेंशनल, 3D। थर्ड डिमेंशनल मतलब यहां पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब वो 3 ट्रायंगल ये हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हाइट लेंथ ब्रेथ, ब्रह्मा विष्णु महेश, फादर होली सन एंड द होली स्पिरिट। ऐसे करके काफी सारी चीजें बनती हैं, उनको हम बोलते हैं थर्ड डिमेंशनल। हमारा काम यह है कि हम उसको बिल्कुल कंप्लीट करें और एक सेंटर पॉइंट पे पहुंचे, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, या फिर हम नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसेंड हो, जिसको हम बोलते हैं 4D। अब इस सोल का काम यह है कि ये सोल इस सोल को हेल्प करेगा 4D में पहुंचने के लिए, इवॉल्व होने के लिए, स्पिरिचुअली समझने के लिए सारी की सारी चीजें अपने बारे में। और इस सोल का भी काम यह है कि ये एक दूसरे को ये चीजें सिखाएं। अब अगर आप फ्लेम को देखोगे, ये है फ्लेम। अगर आप फ्लेम को ढंग से देखोगे, आपको रियलाइज होगा कि ये एक ट्रायंगल है और यहां पर सेंटर पॉइंट है। हमको ये सेंटर पॉइंट पे जाना है। और यहां पर भी एक ट्रायंगल है, हमको ये सेंटर पॉइंट पे आना है। तो ये 2 ट्रायंगल को अगर हम ब्रेक डाउन करें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं 6 चीजें सिखाना चाहते हैं। अब वो 6 चीजें हैं, विजडम, विल, एनर्जी, लव, वाइब्रेशन और मैटर। ये सारी की सारी 6 चीजें मिलाकर ही हम वो सेंटर पॉइंट पे पहुंच पाते हैं। अब क्या हो रहा है यहां पर कि ये जो चीजें जैसे ही हमको ये सिखाते हैं, ये एक सोल दूसरे सोल को सिखाते हैं, तो हम एक कंप्लीट मोड पे पहुंच जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीशन। अब ये कंप्लीशन जैसे ही पहुंचते हैं, हम बन जाते हैं आई एम। अब आई एम के ऊपर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा आई एम का मतलब क्या होता है, आई एम का मतलब क्या होता है। और वो आई एम जो हमारा ट्रू सेल्फ है, हमारा जो सोल है, हमारी जो सोर्स है, उसके बारे में अलग वीडियो लेकर आऊंगा। बट आप ये जान सकते हैं कि हर एक पर्सन के अंदर वो आई एम है, और हमारा काम यह है कि हम उसको खोजें। हम उसको खोजने की जरूरत नहीं, हम उसको रिकग्नाइज करें कि वो हमेशा हमारे साथ था। तो मतलब हम वो एक सेंटर पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं। अब वो सेंटर पॉइंट तभी पहुंच पाएंगे जब हम ये चीजें समझ पाएंगे, जब ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स हम उनको पूरी तरह से अग्री कर पाएंगे या उनको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो अब जैसे कि मैंने बताया, ये 6 तरीके के लेसन हैं, विजडम, विल, लव, मैटर, एनर्जी, वाइब्रेशन। अब बात यह है कि ये जो ट्विन फ्लेम है, जैसे ही एक दूसरे को सिखाते हैं, तो क्या होता है, ये ट्रायंगल दोनों मिल जाते हैं और ये पहुंचते हैं एक फोर्थ पॉइंट पे। उस फोर्थ पॉइंट पे हम बोलते हैं ये पर्सन एक कंप्लीट हो गया है। बट बात यह है कि
जरूरी नहीं है कि ये जो पर्सन है, ये सोल, इस सोल को सारी की सारी चीजें सिखाए। शायद इस सोल का काम यह है कि इस पर्सन को सिर्फ विजडम और लव सिखाए, और ये वाले पर्सन का काम यह है कि इसको विजडम और मैटर सिखाए। अब मैटर क्या मतलब, मैटर सिखाए का मतलब क्या हुआ, ये बताए कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं यहां पर एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो ये पर्सन इसको ये सिखाने की कोशिश करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली सिखाएगा, ये सिखाएगा, उसको एक ऐसी पाथ पे लीड करेगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस देगा जिसके कारण ये पर्सन रियलाइज करे कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ये मैटर से बना हुआ है, और ये मैटर बना हुआ है एनर्जी से, और वो एनर्जी वाइब्रेट करती है। तो खैर, ये दोनों एक दूसरे को वो लेसन सिखाने आए हैं। अब क्या हो रहा है, ये जो सारा का सारा जो वर्ल्ड है, ये जो रियलिटी में हम रह रहे हैं, ये मैंने जैसे बताया थर्ड डिमेंशनल रियलिटी है। एक ट्रायंगल यहां पर, एक ट्रायंगल यहां पर, एक ट्रायंगल यहां पर। अब नीचे का जो ट्रायंगल है, हम वहां पर पहुंचना चाहते हैं, हम वो बेस पे पहुंचना चाहते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम वो टिप पे पहुंचना चाहते हैं एकदम। तो सिंपल बात यह है कि अगर आपको वो पर्सन मैनिफेस्ट करना है आपकी लाइफ में, अगर आपको वो पार्टनर मैनिफेस्ट करना है आपकी लाइफ में, तो आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ चीजें सिखाने आए थे, वो भी कुछ ना कुछ चीजें सिखाने आए थे। अब जो ट्विन फ्लेम है वो चाहे एक हो सकता है या फिर 6 हो सकते हैं, क्योंकि वो 6 डिफरेंट लेसन्स हैं। अगर आपको वो सोलमेट मैनिफेस्ट करना है आपकी लाइफ में, तो आपको वो 6 लेसन्स ढंग से सीखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप वो लेसन सीखोगे नहीं तब तक आप खुद नहीं सोचोगे कि आप खुद एक इवॉल्व स्टेट पे हो। तो क्या होगा, वो 6 लेवल्स को सीखने के लिए आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि जो जो लोग आपकी लाइफ में हैं उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। वो लिस्ट बना के देखना पड़ेगा कि अच्छा, मेरे चाचा मुझे ये सिखाना चाहते थे, मेरी टीचर मुझे ये सिखाना चाहती थी, मेरे फादर मुझे ये सिखाना चाहते थे। अब जरूरी नहीं है कि आप उनको इन ही ब्रैकेट्स में डालो कि आप ये सोचो कि वो मुझे विजडम देना चाहते थे, वो मुझे लव देना चाहते थे। आपको सिंपल मीनिंग लिखना है कि वो टीचर आपकी लाइफ में आपको हमेशा चाटा क्यों मारती थी। वो चाटा इसलिए मारती थी क्योंकि आप रियलाइज करो कि आपने खुद वो मैनिफेस्ट किया है कहीं ना कहीं से। तो ऐसे करके आपको वो खुद एक लेसन सीखने पड़ेंगे। और इनफैक्ट आप ये भी लिख सकते हो कि ऐसे भी सोच सकते हो कि वो टीचर आपको चाटे इसलिए मारती थी क्योंकि उसके बाद जो इवेंट हुआ वो नहीं होता अनलेस वो टीचर आपको चाटे मारती। तो वो जो नेगेटिव इंसिडेंट है वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था। उसको सीखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। अब हर एक पर्सन की लाइफ डिफरेंट है, हर एक पर्सन की लाइफ में एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। उन एक्सपीरियंसेस को आपको खुद को ब्रेक डाउन करना है, उनको समझना है, उनके बारे में लिखना है। तो ये 6 चीजें जैसे ही आप लिखोगे आपकी लाइफ में आपको एक पता चलेगा, एक कंप्लीशन आ रहा है, एक चीजें ऐसा लगेगा कि ऑटोमेटिकली फिट होने लग जाएंगी सिंपल वो लिस्ट बनाने से। और दूसरी चीज है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं उनको जज करना बंद कीजिए, क्योंकि वो आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। और उसको आपको ठीक करने के लिए करना पड़ेगा आपको होपोनोपोनो, क्योंकि होपोनोपोनो में क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी में हम ये बोलते हैं कि मैं समझ नहीं पाया था कि हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, प्लीज फॉरगिव मी, अब मैं समझ पा रहा हूं कि हमारे पीछे कॉन्ट्रैक्ट था, तू मुझे ये चीजें सिखाना चाहता था और उसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू अनकंडीशनली। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपकी लाइफ में आपको वो सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, आपको समझना पड़ेगा जो जिसको हम बोलते हैं ट्विन फ्लेम। वो ट्विन फ्लेम जरूरी नहीं है कि एक रोमांटिक पार्टनर हो। तो अगर आपकी लाइफ में अगर आपको वो सोलमेट चाहिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं आपकी लाइफ में, या जो जो रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, वो आपको कुछ सिखाना चाहते थे। वो सिखाने के लिए ही आप इस अर्थ पे आए हो, वो सीखने के लिए ही आप इस अर्थ पे आए हो। और कई बार ऐसा होता है कि वो एक पर्सन ही आपका ट्विन फ्लेम है जो आपको सारी की सारी चीजें सिखाने आया है। उसको हम बोल सकते हैं प्योर ट्विन फ्लेम। एक्चुअली ये जो ट्विन फ्लेम जो टर्म है वो आती है एक ओवर सोल के थ्रू। इसका मतलब जो ओवर सोल है, मतलब सोल का भी जो बाप है, सोल का भी सोल है, उसके 2 छोटे सोल थे, सोल नंबर 1, सोल नंबर 2। अब उसमें से एक तो आप आए
और दूसरा है आपका पार्टनर। ये दोनों एक दूसरे को कुछ चीज सिखाना चाहते थे और वो एक दूसरे को इतनी जल्दी चीजें सिखा रहे हैं क्योंकि वो आते हैं एक ओवरसोल के थ्रू। इसको हम बोलते हैं प्योर ट्विन फ्लेम। बट एक्चुअली जरूरी नहीं है कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में अगर आपको पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनको आपको मायने देना जरूरी है, उनको आपको समझना जरूरी है, उनको प्यार देना जरूरी है, उनको अनकंडीशनली लव करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज उनको जाके गिफ्ट दोगे, आपको उनकी सिचुएशन समझनी पड़ेगी उनके लेवल पे। और कई बार हम ये बोलते हैं कि मेरे को वो पार्टनर चाहिए इसलिए मैं उस पर्सन को माफ कर रहा हूं। नहीं, वो कंडीशनल हुआ, आपको अनकंडीशनल बनना पड़ेगा। ये मैटर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इसलिए अगर आपको हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो पार्टनर मैनिफेस्ट हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्राइवेट सेशन दे सकता हूं, आपकी प्रॉब्लम समझ के आपको एक पर्सनलाइज्ड प्लान बता सकता हूं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्किप की हैं, उनको ढंग से समझाया नहीं है। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं आने वाले वीडियोस में उनको ढंग से समझाऊंगा। डिमेंशियलिटी कहाँ से क्रिएट होती है, कहाँ से ये फर्स्ट से लेकर 9th लेवल तक डिमेंशंस क्रिएट होते हैं, और कैसे ये सारे डिमेंशंस में हम आगे इवॉल्व होते हुए जा रहे हैं। सो दोस्तों, क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ पूछिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे बटन क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वेस्ट नहीं जाए और जैसे ही मैं वीडियो लाऊं आपको एक नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू दोस्तों, एंड आई लव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक्स।